जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 9 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 9 जनवरी के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि किसी से मूव ऑन किया है, कोई डिसअपॉइंट हो रहा है, कोई किसी को छोड़ के सॉरी। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है एंड इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकते हैं या फिर ये एटीट्यूड आपके अंदर हो सकता है। आप अपने पार्टनर से नाराज़ थे, आपने बाउंड्री लगा के रखी थी, आपको ऐसा फील हो रहा था क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है। कोई डिप्रेशन में था, किसी को ऐसा फील हो रहा था कि प्यार उसको कभी मिल ही नहीं सकता है एंड फिर उसने बाउंड्री लगा ली कि ठीक है प्यार नहीं मिल रहा है तो फिर बाउंड्री लगा के रहेंगे, अब किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। तो ये सिचुएशन कब होती है? जब इंसान इमोशन के कंट्रोल में होके कोई काम करता है। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आ जाती है, फिर वो क्या होता है कि अपना जो लव्ड वन होता है उसी से डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लव्ड वन ने किसी तरीके से उसे हर्ट किया होता है, पेन दिया होता है, तो वो सोचता है कि अब मैं इसके साथ कभी कनेक्ट नहीं होऊंगा। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ये अपने आप को ज़्यादा पेन देती है। तो ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि यस, इस सिचुएशन से आप या आपके पार्टनर जो भी इस कंडीशन में थे ये एक स्टेप बैक लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इस सिचुएशन ने कुछ सर्व नहीं किया है। अगर आप बाउंड्री लगा के रहेंगे तो आपकी लाइफ में प्यार कभी एंटर हो ही नहीं पाएगा। ओके, किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना कभी समझदारी नहीं होता है। ओके ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3 4। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आप लोगों के लिए 8 7 5 18। तो 8 18 आपको दिखेगा, 2 9 10 9 10, तो 10 10 एंड 99 भी आपको दिखेगा। देखिए 7 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने रिलेशनशिप या फिर अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्हें फाइट करनी पड़ रही है। वो हार नहीं मानना चाहते हैं लेकिन थोड़े से प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो बाहरी लोगों, जैसे कि फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, उससे अपने रिलेशनशिप को सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और इसे ट्रेडिशनल तरीके से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे मैरिज करना आपसे या फिर सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत सारे रूल्स एंड रिचुअल्स को सब मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको बाकायदा रीति रिवाज के साथ आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं या फिर थोड़े से ज़्यादा ही अड़ियल हो रहे हैं, मतलब कि जैसे उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें ये करके रहना है, फिर इसमें चाहे जो भी सिचुएशन हो। मून की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में कुछ फियर हो सकता है, किसी तरह का कन्फ्यूज़न है। वो पूरी तरीके से खुलकर अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। शायद किसी बात को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात उनसे हाइड की जा रही है। उनकी फीलिंग्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली हैं, बहुत ज़्यादा मूडी जैसे हो रहे हैं, जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है इनका मूड, मूड स्विंग हो रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे इस टाइम पर कोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो कोल्ड में भी कभी कभी कुछ लोगों को मूड स्विंग वाली दिक्कत हो जाती है। जैसे एक्सट्रीम कोल्ड में क्या होता है कि मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि मून की एनर्जी है। अब जिसका मून हैवी होता है उसके ऊपर मौसम का असर, कोल्ड का या असर या फिर ज़्यादा मतलब मौसम का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है,
यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टायर्डनेस आ चुकी है, जैसे ये थका हुआ फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से पीछे हटने का सोच रहे हैं जो चीज़ अब उन्हें खुशी नहीं दे रही है। एंड ये वही चीज़ है, मतलब जैसे मैंने अब आपको बताया था कि जैसे आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया था कि आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपकी तरफ आपकी तरफ अट्रैक्शन या अटैचमेंट नहीं रखेंगे, किसी तरह की बाउंड्री तो उन्होंने बनाई थी, क्योंकि ये डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन उनको लगा कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर इनका पहले से ही फेथ डगमगाया हुआ था, जिसकी वजह से इनको लगा कि ये प्यार तो हो ही नहीं सकता, एंड ये छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। तो ये पहले जो हैं मूव ऑन कर चुके हैं, आपको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन फिर से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 5 12 12 एंड 18 13 3 की एनर्जी है, 33 की एनर्जी। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, स्टक थे आपके पार्टनर, हैंग्ड थे, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया था वो इन्हीं को पनिश कर रहा था। वैसे मैंने अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग इमोशन में आकर के कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो दूसरे इंसान से ज़्यादा खुद को पनिश करता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने गुस्से में आके इमोशनल होकर के, नेगेटिव होकर के कुछ ऐसा डिसीजन लिया था जो इन्हीं को पनिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे 3 की एनर्जी है, जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है। तो एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप इनके दिल में इतनी गहराई तक बस चुके हैं कि आपको रिप्लेस कर पाना, ये बात सोचना ही बेवकूफ़ी है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। ओके देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आप अपना बिजनेस जॉब जो भी कर रहे हैं उसको किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, या फिर किसी न्यू सिटी में कहीं पे नई जगह पे जा कर के उसको एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं। ओके जैसे यस, कहीं ना कहीं आपके पास विज़न है, आपके पास दुनिया को जीतने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी तैयारी दिखाई पड़ रही है जिसमें आप पहले से ज़्यादा विक्टोरियस रहें। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी तरह की पार्टनरशिप में हो सकते हैं, या फिर कोई फॉरेन से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। ओके ये भी पॉसिबल है कि आप फॉरेन से ही बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपका ऑनलाइन कोई काम चल रहा है लेकिन वो शायद बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आप वरीड हो रहे हैं। आप नए नए तरीके तलाश रहे हैं कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि मेरा काम पहले से ज़्यादा बेटर हो जाए। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड की मतलब ये है कि आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर के। ओके यस, जैसे रातों की नींदें आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, आपके अंदर डर का माहौल बना हुआ है। एंड ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं जितना आपका डर उस प्रॉब्लम को बना रहा है। ओके यस, कहीं ना कहीं आपका जो फियर है वही आपके डिसीजन मेकिंग पावर को वीक कर रहा है। तो इसकी वजह से 9 to 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि आप जो है डरिए मत, डरने को मना किया जा रहा है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। ओके तो यहाँ पर ऐसा कहीं ना कहीं है कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा रखना चाहिए। घबराहट में अगर आपने कोई बना बनाया काम छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा नेगेटिव किया, तो वो सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। मतलब फियर की वजह से चीज़ें ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, एक्चुअल कंडीशन उतनी बुरी नहीं है। ठीक है हेल्थ के लिए आ चुका है 10 ऑफ कप का कार्ड। तो भाई हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, फैमिली की हैप्पीनेस मिलने वाली है, फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। एंड 10 कप का मतलब 10 कप ही होता है, मतलब फुलफिलमेंट। ठीक है आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिटल लाइफ हो, ये कार्ड जो आया है 9 ऑफ कप वाला, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। एंड आपके पार्टनर आपको पाके बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर के जो मुराद है ऐसा लग रहा है वो पूरी हो गई है। या फिर ये सोच रहे हैं कि जिस दिन आप इनको मिल जाएंगे, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो नो डाउट ये फुलफिल्ड हैं। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये सोच रहे हैं कि जिस दिन आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे उस दिन ही ये अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। 8 9 17 स्टार की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। एंड यहाँ पर आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं, इमोशनली फुलफिल्ड हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके लिए इनके दिल में बहुत मासूम सा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। एक ये न्यू कोई ऑफर देना चाहते हैं आपको। यस
कोई ऑफ़र, लव ऑफ़र हो सकता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कई बार सॉरी, कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर खुल के फीलिंग वैसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो कुछ करके, जैसे कि आपके लिए गिफ्ट ला करके, आपको कुछ भी किसी चीज़ में हेल्प करके, सपोर्ट करके अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि रिसेंटली कोई आप लोगों के बीच में कोई अनबन हुई हो सकती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड रोमांटिक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को सिर्फ एक अफेयर नहीं मानते हैं बल्कि एक कमिटमेंट की तरह देखते हैं। ओके, इनके दिल में आपको लेकर आपके साथ फैमिली बिल्ड करना, यस, फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ मैरिज या फिर लिव इन में रहने के बारे में सोच सकते हैं इफ़ यू अलाउड। ओके, तो यहाँ पर 10 9 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, यहाँ पे सन की एनर्जी, तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फीलिंग है। देखिए ऊपर मून की एनर्जी थी, तो मून, चांद, सितारे, सूरज सब कुछ आ चुका है, तो समझ जाइए कि भाई आपके पार्टनर रोशनी से भरे हुए हैं। अब पता नहीं क्यों मैंने बहुत टाइम पहले सॉन्ग सुना था, अशोका मूवी का था, रोशनी से भरे भरे नैना तेरे, अ, अ, पता नहीं क्या, मतलब मुझे बहुत ये सॉन्ग मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन आप लोग चाहें तो उसको सुन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई पड़ रही है। जैसे मे भी आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप इनकी लाइफ में रोशनी लेके आते हैं, आप इनकी लाइफ में होप लेके आते हैं, प्यार लेके आते हैं, तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके बिना ये बिल्कुल डार्कनेस में चले आते हैं। मतलब मैंने बताया ना कि नाराज़ हो गए थे, आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन लाइट के बिना कोई रह नहीं सकता, वही वैल्यू आपकी भी है। तो डिवाइन से पूछ लेते हैं, डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी है, कुछ क्वेश्चन है, अभी भी आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए। वैसे भी मेडिटेशन सबके लिए अच्छा है, तो आपको करना चाहिए। ठीक है, जय माता दी।